वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास सीबीएसई ज्योग्राफी के अध्याय 6 भाग 2 तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप के भाग 2 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आशा है आप पूरे ध्यान से, पूरे मनोयोग से इस पाठ को सुनेंगे और समझेंगे। इस पाठ का प्रत्यय ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में बहुत सारी चीजें इसके बारे में बताई जा चुकी हैं। अब ये पार्ट 2 है। इसमें सेवाएं जो है उनके बारे में बताएंगे। तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न लोग कितने हैं उनके बारे में बताएंगे। पर्यटन, पर्यटक प्रदेश, पर्यटन आकर्षण, भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चतुर्थ क्रियाकलाप कौन से होते हैं वो भी देखेंगे और पंचम क्रियाकलाप के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद बाह्य स्रोतन, जिसे इंग्लिश में आउटसोर्सिंग कहते हैं, वो क्या होती है उसके बारे में भी जानेंगे। और अंकीय विभाजक जो है अंत में इस पर भी डिस्कशन करेंगे। दूर संचार, टेलीकम्युनिकेशन, इसका प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है। यानी जो बिजली से चलने वाली टेक्नोलॉजी है उसके विकास से जुड़ा है। संदेशों को भेजे जाने की गति के कारण इसने संचार में क्रांति ला दी है। समय 87 मिनटों में घट गया है और मोबाइल मास जैसी नूतन उन्नति में किसी भी समय कहीं से भी संचार को प्रत्यक्ष तौर पर तत्काल बना दिया है। इसमें तार प्रेषण, मोर्स कोड, टेलेक्स अब लगभग भूतकाल की वस्तु बन गई है। ये सब चीजें दूर संचार ने भूतकाल की चीजें बना दी हैं। तार भेजना, मोर्स कोड करना, टेलेक्स करना, ये सब चीजें आज के समय में भूतकाल की वस्तुएं बन गई हैं। ठीक है, यानी अब इसके बारे में कुछ नहीं होता। अब देखिए, रेडियो और दूरदर्शन, समाचार चित्रों वह दूरभाष कालों का पूरे विश्व में विस्तृत श्रोताओं के प्रसारण, और इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है। इससे पूरे विश्व में जनसंचार का जो माध्यम है वो श्रोता जो है पूरे विश्व में सुनते हैं। कहीं पर भी कोई घटना हो, कहीं पर भी तो वो जो है पूरी दुनिया में दिखाई देती है चित्र सहित। ये विज्ञापन और मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र भी विश्व के सभी कोनों से घटनाओं का प्रसारण करते हैं। यदि दक्षिण अमेरिका में कोई घटना घटी है तो वो भी दिल्ली के समाचार पत्रों में जरूर होगी। ठीक है, तो उपग्रह संचार पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण करता है। जो उपग्रह में संचार ग्रह है, ठीक, वो संचार ग्रह जो है इन घटनाओं को पकड़ता है और इनका प्रसारण करता है। इंटरनेट में विश्व संचार तंत्र ने क्रांति ला दी है। इंटरनेट के माध्यम से भी विश्व पूरा एक गांव बन गया है। अब देखिए, सेवाएं क्या है। ये विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं। कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती हैं, कुछ लोगों को, और कुछ उद्योग और लोगों दोनों को चलाती हैं, जैसे परिवहन तंत्र। अब ये सेवाएं हैं, ये विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं। कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती हैं, कुछ लोगों को चलाती हैं, और कुछ उद्योग और लोगों दोनों को चलाती हैं, जैसे परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र से उद्योग भी चलते हैं और परिवहन तंत्र से लोग भी चलते हैं। लोग भी यात्रा करते हैं, इधर उधर जाते आते हैं। ठीक है, और दूसरा, उद्योगों का कच्चा माल और तैयार माल भी इधर उधर आता जाता है। निम्न स्तरीय सेवाएं जैसे पंसारी की दुकानें, धोबी घाट, उच्च स्तरीय सेवाओं अथवा लेखाकार, परामर्शदाता, स्किन डॉक्टर जैसी अधिक विशिष्टीकृत सेवाओं की अपेक्षा अधिक सामान्य और विस्तृत सेवाएं हैं। ठीक है, कुछ विशिष्टीकृत सेवाएं होती हैं, जैसे स्किन स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है, एडवाइजर होता है, ठीक है, तो अकाउंटेंट होता है। इन सब के ये थोड़ी उच्च स्तरीय सेवाएं होती हैं, और निम्न स्तरीय सेवाएं होती हैं, जैसे पंसारी की दुकान है, धोबी घाट है, ये निम्न स्तरीय होती हैं। सेवाएं भुगतान कर सकने वाले व्यक्तिगत उपभोक्ता को उपलब्ध होती है। ठीक है, जो व्यक्ति भुगतान कर सकता है वही सेवाएं ले सकता है। जैसे माली है, माली का काम यदि आपको चाहिए तो आप उसे पैसे दो, वो आपके घर में पौधों की देखभाल कर जाएगा। धोबी आपके कपड़े धो जाएगा, नाई आपकी सेविंग वगैरह कर जाएगा। तो ये ऐसी सेवाएं हैं जो उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती हैं भुगतान करने के बाद। अध्यापक, वकील, चिकित्सक, संगीतकार मानसिक श्रम करते हैं। ठीक है, अध्यापक भी, वकील भी, चिकित्सक भी और संगीतकार भी, ये जो है मानसिक श्रम करते हैं, भौतिक श्रम नहीं करते हैं। अग्निशमन विभाग यानी आग बुझाने वाला विभाग, सेतुओं का निर्माण यानी पुलों का बनाना, परिवहन और दूर संचार और ऊर्जा और जल आपूर्ति। देखिए, अग्निशमन विभाग सेतुओं का निर्माण यानी पुलों का बनाना, ऊर्जा और जल आपूर्ति जैसी सेवाओं के विपणन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए निगमों की स्थापना की गई है। ठीक है, तीनों कामों के लिए।
विपणन के लिए भी, पर्यवेक्षण के लिए भी और नियंत्रण के लिए भी इनके निगम बना दिए गए हैं, जिससे ये आराम से उनको नियंत्रित कर लेते हैं। मनोरंजन और प्रमोद सेवाओं की स्थिति बाजार पर निर्भर करती है। मनोरंजन और आमोद प्रमोद सेवाओं की स्थिति बाजार पर निर्भर करती है। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र और गोल्फ कोर्स अलग अलग तरह की भूमि में बनाए जाते हैं। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र जो बनाया जाता है वो बहुत महंगी जगह में बनाया जाता है, प्राय बाजार के केंद्र में ही होता है, और गोल्फ कोर्स तो कहीं भी नगर से दूर खुले स्थान पर बनाया जा सकता है। तो दोनों की जो भूमि होती है उसकी कीमत अलग अलग होती है। मोची, गृहपाल, खानसामा और माली जैसी सेवाओं में अकुशल लोगों को भी लगाया जाता है, क्योंकि ये समय के साथ ये काम ऐसे हैं, इन कामों को समय के हिसाब से वो लोग करते करते सीख जाते हैं। तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न लोग। तृतीय क्रियाकलापों में अल्प विकसित देशों में 10% से भी कम लोग इस सेवा क्षेत्र में लगे हैं। अल्प विकसित देशों में 10% से भी कम लोग तृतीय क्रियाकलापों में लगे हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% से अधिक कर्मी इस सेवा में संलग्न हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस जो है उसमें 75% से अधिक कर्मी तृतीय क्रियाकलापों में लगे हैं, लेकिन अल्प विकसित देशों में 10% ही लगे हैं। अब देखिए पर्यटन क्या है। पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार की बजाय प्रमोद के उद्देश्य के लिए की जाती है। आमोद प्रमोद के लिए ये जो है यात्रा की जाती है। इससे कोई व्यापार नहीं किया जाता, कोई दूसरा अपना पक्ष सीधा नहीं किया जाता, बल्कि आमोद प्रमोद के उद्देश्य से ये की जाती है। कुल पंजीकृत रोजगार तथा कुल राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 40% की दृष्टि से यह भी विश्व का अकेला सबसे बड़ा 25 करोड़ तृतीय क्रियाकलाप बन गया है। ठीक, 40% जो है सकल घरेलू उत्पाद का पर्यटन से मिलता है हर देश को। ठीक है, तो लगभग 25 करोड़ जो है आमदनी तृतीय क्रियाकलाप से होती है, इसी से, पर्यटन से। पर्यटकों के लिए आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन, विशेष दुकानों जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। जहां पर पर्यटक आते हैं वहां इन सब लोगों को, जैसे वहां उनके लिए होटल बनाए जाते हैं, रुकने के स्थान, उनको खाना उपलब्ध कराया जाता है, उनको आवागमन के लिए परिवहन सेवाएं दी जाती है, मनोरंजन दिया जाता है उनको, और विशेष दुकानें उनकी होती हैं जो उस स्थान विशेष के उत्पादों को वो लोग खरीदते हैं। तो इसमें क्या है कि जो स्थानीय व्यक्ति होते हैं उन्हीं को लगाया जाता है। कुछ देशों में पर्यटन ऋतुनिष्ठ होता है, ऋतु के अनुसार होता है। गर्मी के अनुसार गर्मी का पर्यटन और शीत के अनुसार शीत का पर्यटन। लेकिन कई प्रदेशों में पर्यटकों को पूरे वर्ष भर आकर्षित किया जाता है, जहां की जलवायु जो है सम होती है, वहां पर पूरे वर्ष भर पर्यटक जो है आते हैं। पर्यटक प्रदेश भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर कोस्ट स्थान तथा भारत के पश्चिमी तट विश्व की लोकप्रिय गंतव्य है। ठीक है, भारत के पश्चिमी तट और भूमध्य सागरीय तट, ठीक है, ये विश्व के लोकप्रिय स्थान है। अब पर्यटन के आकर्षण क्या क्या है? देखिए, जलवायु है पहला आकर्षण। ठंडे प्रदेशों के अधिकांश लोग समुद्र तटों पर विश्राम के लिए गर्म और धूपदार मौसम की अपेक्षा, जबकि गर्म क्षेत्रों के लोग पर्वतीय ठंडे स्थानों पर जाना पसंद करते हैं। अब ठंडे क्षेत्रों के लोग जैसे यूरोपीय उत्तरी अक्षांश के देश है, यूएस उत्तरी अक्षांश के देश हैं, ये देश गर्म स्थानों पर आना पसंद करते हैं, और जो गर्म स्थानों वाले लोग हैं वो ठंडे स्थानों पर जाना पसंद करते हैं। तो जलवायु जो है पर्यटन का एक विशेष आकर्षण है। दूसरा है भूदृश्य, यानी पृथ्वी के सीन। आकर्षित करने वाले पर्यावरण में जैसे पर्वत, झील, दर्शनीय समुद्री तट और अपरिवर्तित भूदृश्य पर्यटन के आकर्षण होते हैं। यानी कहाँ की सीनरी अच्छी है वहां पर लोग जाना पसंद करते हैं। इतिहास एवं कला, कुछ लोग प्राचीन और सुंदर नगरों, पुरातत्व के स्थानों जैसे किलों को देखते हैं, महलों को देखते हैं, गिरजाघरों को देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इतिहास और कला भी आकर्षण का केंद्र है। अगला संस्कृति और अर्थव्यवस्था। मानव जातीय और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वालों को पर्यटन लुभाता है। घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बन गया है। गोवा में हेरिटेज होम्स तथा कर्नाटक में मेडिकेरे और कुर्ग, ये ऐसे स्थान हैं जहां लोग पर्यटकों को अपने घरों में बसाते हैं, और पर्यटक भी बसना पसंद करते हैं क्योंकि वो वहां की संस्कृति को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं।
भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, समुद्र पार रोगियों के लिए 2005 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार के लिए 55,000 रोगी भारत आए। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा है। यानी हमारे यहाँ डॉक्टरों से चिकित्सा कराने के लिए विदेशों से बहुत सारे लोग आते हैं। महानगरों में अव्यवस्थित विश्व स्तरीय अस्पताल संपूर्ण विश्व के रोगियों का उपचार करते हैं। भारत है, थाईलैंड है, सिंगापुर है और मलेशिया है, यानी ये सब साउथ ईस्ट एशियन देश हैं। जैसे विकासशील देशों को चिकित्सा पर्यटन से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं, तो उनका पर्यटन, इसको चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंध कर दिया जाता है तो इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। अब देखिए चतुर्थ सेक्टर। अब तक हम तृतीयक सेक्टर पढ़ रहे थे, तो अब तक हमने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक पढ़ लिया था। अब देखिए चतुर्थ सेक्टर में कौन लोग आते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था में आधे से अधिक ज्ञान के इस क्षेत्र में कार्यरत है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में तथा पारस्परिक कोष प्रबंधकों से लेकर परामर्शदाता सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग में उच्च वृद्धि हुई है। एडवाइजर, सॉफ्टवेयर सर्विस, इनमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। तो कार्यालय भवनों, प्रारंभिक विद्यालयों, विश्वविद्यालयों की कक्षाओं में, अस्पतालों व डॉक्टरों के कार्यालयों, रंगमंचों, लेखाकार और दलाली की फर्म में काम करने वाले कर्मचारी इस वर्ग की सेवा से संबंध रखते हैं। बताइए इसमें कौन कौन लोग हो गए। इसमें कार्यालय भवनों, प्रारंभिक विद्यालयों, विश्वविद्यालयों की कक्षाओं, अस्पतालों में डॉक्टरों के कार्यालयों, रंगमंचों, लेखाकार और दलाली की फर्म में काम करने वाले कर्मचारी इस वर्ग की सेवाओं से संबंध रखते हैं। उनकी सेवाओं का उपयोग भी आउटसोर्सिंग के आधार पर किया जा सकता है। आउटसोर्सिंग का मतलब है यदि कोई उनमें से भारत में रह रहा है तो अमेरिका में भी वो अपनी सर्विस दे सकता है। भारत में रहते हुए अमेरिका में वो अपनी सर्विस दे सकता है इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, तो इसको आउटसोर्सिंग कहा जाता है। अब देखिए सेवाओं का जो पंचम सेक्टर है, ठीक है, पंचम सेक्टर में कौन कौन सी सेवाएं आती है। पंचम क्रियाकलाप वे सेवाएं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या। देखिए नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और उनकी व्याख्या करना, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग, नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती हैं। प्राय स्वर्ण कलर कही जाने वाली ये व्यवसाय तृतीयक सेक्टर का एक और उप विभाग है। इसे गोल्ड कॉलर एम्प्लॉय कहते हैं। इसमें जो पंचम सेक्टर में लगे होते हैं लोग, उनको वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यकारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्त एवं विधि परामर्शदाताओं की विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में इनका महत्व उनकी संख्या से कहीं अधिक होता है और ये लोग बहुत कम होते हैं। इसमें कौन कौन लोग होते हैं। नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना करना और उनका पुनर्गठन करना और उनकी व्याख्या करना, आंकड़ों की व्याख्या करना और उनका प्रयोग करना, नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। प्राय स्वर्ण कलर कही जाने वाली ये व्यवसाय तृतीयक सेक्टर का एक और उप विभाग है। जो वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यकारियों, इसमें बड़े बड़े सीनियर अफसर होते हैं, ठीक है, सरकारी अधिकारी, बड़े बड़े सरकारी अधिकारी होते हैं, अनुसंधान वैज्ञानिक होते हैं इसमें जो रिसर्च करते हैं, वित्त एवं विधि परामर्शदाता होते हैं, विधि आयोग में, वित्त आयोग में जो एडवाइजर बैठते हैं वो लोग होते हैं, और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में इनका महत्व उनकी संख्या से कहीं अधिक होता है। तो देखिए आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं। यह दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को काम सौंपना है। ठीक है, दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए बाहर के लोगों को काम दे दिया जाता है और वो इंटरनेट के माध्यम से काम करते रहते हैं, दूर रह करके भी। जब आउटसोर्सिंग में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इसको ऑफशोरिंग कहा जाता है। जैसे भारत का आदमी अमेरिका में काम कर रहा हो, अमेरिका के लिए काम कर रहा हो,
तो वो समुद्र पार का हो गया तो उसे आउटसोर्सिंग भी कहते हैं, आउटसोर्सिंग भी कहते हैं और ऑफशोरिंग भी कहते हैं। ऑफशोरिंग का मतलब है समुद्र पार, ठीक है। यद्यपि दोनों अवतरण और आउटसोर्सिंग तक का प्रयोग इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा ही है, क्योंकि आउटसोर्सिंग जो आदमी कर रहा है वो समुद्र पार के देशों के लिए ही कर रहा है। जिन व्यापारिक क्रियाकलापों को आउटसोर्सिंग किया जाता है उनमें सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता और कॉल सेंटर सेवाएं और कई बार विनिर्माण तथा अभियांत्रिकी भी सम्मिलित की जाती है। डाटा प्रोसेसिंग सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाएं जिसे आसानी से एशियाई, पूर्वी यूरोपीय और अफ्रीकी देशों में क्रियान्वित किया जा सकता है। इन देशों में विकसित देशों की अपेक्षा कम पारिश्रमिक पर अंग्रेजी भाषा में अच्छी निपुणता वाली सूचना प्रौद्योगिकी में कुशल कर्मचारी उपलब्ध हो जाते हैं। अब आता है अंकीय विभाजक। ये अंकीय विभाजक क्या होता है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से विस्तृत है। क्योंकि जहां पर संचार के साधन अच्छे होंगे, जहां इंटरनेट सेवाएं अच्छी होंगी, वहीं पर ये दूर से काम किया जा सकता है, तो वहां पर ये सेवाएं अच्छी होंगी। बाकी देशों में जहां ये सुविधाएं नहीं होंगी वहां नहीं होंगी। देशों में विस्तृत आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसलिए इन अवसरों का वितरण भी पूरे ग्लोब पर असमान होता है। निर्णायक कारक यह है कि कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उसके लाभ उपलब्ध करा सकता है। विकसित देश सामान्य रूप से इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं, जबकि विकासशील देश पिछड़ गए हैं। इसी को अंकीय विभाजक कहा जाता है। यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसर जो हैं, जिस देश में ज्यादा है वो देश होते हैं विकसित देश, और जो विकासशील देश हैं वो इस चीज में पिछड़ गए हैं, क्योंकि वो अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं, इसलिए वो पिछड़ गए हैं। तो इस बढ़े हुए क्षेत्र को और कम क्षेत्र को ही अंकीय विभाजक कहा जाता है। इस प्रकार यह अध्याय 6 का पार्ट 2 पूरा होता है। आशा है आपकी समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। अगले पार्ट के लिए, अगले सेशन तक, जय हिंद।